भिन्न नहीं है। आपका गला वाणी आपसे भिन्न अलग किया नहीं जा सकता कि गायक अलग है और उसका गाना अलग है, नहीं, वो गायक से ही निकलता है। तो मुझसे ये जगत भिन्न नहीं है। जब संसार प्रकाशित होता है तब वह मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित होता है। किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है? मेरे। मेरे का मतलब चेतन आत्मा वस्तु। गहरी नींद में कोई संसार नहीं है। क्यों नहीं है? कि वहां पर मन नहीं है, मन सोया हुआ है, मैं तो जागा हुआ। आंख तो देखने के लिए तैयार है, पर आंख के आगे जो पुतली है वो देखने में समर्थ है। उसमें पर्दा मोतियाबिंद है, मोतियाबिंद हटते ही दिखता लगता है। तो मेरे सत्ता पाकर फिर ये जगत दिखने लगता है। मेरे बिना ये जगत दिखाई नहीं पड़ता। ठीक। परमात्मा का स्वरूप प्रकाश रूप है। परमात्मा के प्रकाश में ही यह सूर्य, चंद्र, बिजली, अग्नि आदि ज्योतियाँ प्रकाशित होती है। किंतु अज्ञानी लोगों ने उस निर्गुण निराकार परमात्मा को अजन्मा अविनाशी परमात्मा को जन्मने और मरने वाला मान लिया, अशरीर को शरीर वाला मान लिया। जबकि परमात्मा अजन्मा अविनाशी है और वो व्यक्ति नहीं शक्ति है। तो लोग उसकी अपनी अपनी कल्पना से कोई चार भुजा, कोई त्रिशूल वाला, कोई धनुष वाला, कोई मुरली वाला, तो कोई अपना बड़े पेट वाला, कोई बाघ, कोई ऐसे सब आकार बना बनाकर और उपासना करते हैं और जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। इन कल्पित देवी देवताओं की उपासना करने से आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ, बल्कि वेद उपनिषदों में इन उपासना करने वालों का, ये स्वर्ग में जाने की चेष्टा करने वाले को प्रमूढ़ा कहा। प्रमूढ़ा यानी घोर मूर्ख है, थोड़ा भी नहीं, घोर मूर्ख है। क्यों? कि वो जो यज्ञ तप पूजा पाठ कर रहे हैं उसके द्वारा उनको फिर किसी जन्म मरण के चक्र में संसार में आना पड़ता है। इसलिए जो स्वर्ग जाते हैं वो मूढ़ कहलाते हैं, मंद बुद्धि वाले कहलाते हैं। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी। तो ऐसा कौन आदमी है जिसके कर्म से उसको बहुत बड़ा दुख रूप फल मिले, बहुत बड़ा दुख रूप फल मिले? ऐसा कौन कर्म करेगा? मूर्ख आदमी। यथाग्रे अमृतोमम परिणामे विष्णु। पहले अमृत की तरह लगेगा, फिर बाद में भयंकर कष्ट होगा। तो ये मूर्ख लोग ऐसा कर्म करेंगे, साधन करेंगे, ये आहार करेंगे जो पहले तो बहुत अच्छा लगता हो और परिणाम भयंकर कष्ट। तो ये स्वर्ग में जाने वाले कैसे? स्वर्ग स्वल्प, इन्हें सीमित है, थोड़े काल का, और अंत दुखदायी। मोहम्मद तुगलक को डूबते हुए को बचा लिया। कहीं तालाब में नहा रहा था, पैर फिसल गया, तो चिल्लाया बचाओ बचाओ, जहां डूबा जा रहा है, जहां इन्हें संसार। तो पकड़ के उसको एक भिस्ती ने, जो चमड़े की मशक में पानी लेके पिलाता रहता है, उसने पकड़ के ले आया और कहा कहो
संसार कैसे डूबा जा रहा था तुम्हारे डूबने से? बोले गुलाब, कमाल की बात है, मैं नहीं रहूंगा तो जगत को कौन बताएगा, मैं गया तो जगत भी चला जाता। तो उसने खुशी में उस भिश्ती को एक दिन का राज्य दे दिया, मोहम्मद तुगलक। तो उसने सोचा क्या करूं मैं, एक दिन का तो मिला है, तो उसने चमड़े के सिक्के चलाए, चमड़े के, और दूसरे दिन गद्दी से उतार दिए। तो ये एक दिन जो राजा बनना के सुख दे दिया, ये क्या हुआ बाद में? तो फिर वही सड़क के ऊपर पौधों पे झाड़ों में पानी पिला रहा था। तो ये स्वर्ग का सुख भी ऐसा ही है, जैसे वो चमार को एक दिन का राज्य मिला, राजा बना दिया, दूसरे ने उतार दिया, तो ऐसे ये स्वर्ग में जाकर सुख भोगेंगे और इसको फिर ऊपर से उतार दिया जाता। कैसा? जैसे मिलिट्री में लोग काम करते हैं, साल 2 साल 10 साल तक पड़े पड़े खाते हैं, पर जब कोई दूसरे देश से इनका लड़ाई शुरू हो जाता है तो इनको फिर भेजा जाता है युद्ध में, हवाई जहाज में बिठा कर ले जाते हैं और वहां से इनको बंदूक पीछे से लगा के और गिराते हैं, पाकिस्तान में कि कश्मीर में कि चाइना में, जहां अपनी सेना को भेजना है। तो ऊपर से उनको बचाने के लिए पैराशूट रहता है, जिससे कि वो मरे नहीं और उतर जाए। तो जो पहले तो 10 साल 5 साल मस्त खाया, फिर एक दिन उनको फिर जाना पड़ता है, जान भी खोना पड़ती है। तो यहाँ यही कहा है कि प्रथम में प्रारंभ में जो सुख रूप लगता है, पर परिणाम में भयंकर दुख होता है। जैसे ये शराब पीने वाले, गांजा भांग खाने वाले, इनको क्या क्या कैंसर वगैरह ये भी हो जाती है और दुर्गति से मरते हैं। लेकिन ये जो आत्मज्ञान है, ये कैसा है? यथाग्रे विषमिल, अभी पहले पहले कड़वा अरुचिकर लगता है, परिणामे अमृतोमम, परिणाम में क्या है? अमृत की प्राप्ति, परम शांति की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति, आवागमन से छुटकारा। इसी को संत कबीर दास जी भी अपने सुंदर शब्दों में कहते हैं, मीठा सब कोई खात है, रसगुल्ला बना है, गुलाब जामुन बना है, मूंगफल बना है, बढ़िया है, और दो डायबिटीज कोई बात नहीं, गोली और खा लेंगे। तो मीठा सब कोई खाते है, पर कोई नीम का रस पिला दे ना, ये नहीं चाहिए। तो मीठा सब कोई खाता है, विष के लागे धाय, उसको छोड़कर दूर हटते हैं। अरे नीम न कोई पीवसी, सर्व रोग मिट जाए। ये नीम का रस कोई नहीं पीता है, अगर इसको पी ले तो तुम्हारे सब रोग खत्म हो जाएंगे। ये बात प्रसिद्ध है पंजाब में। ये ठहरा हुआ था एक पंजाबी परिवार में, बहुत प्यार करते थे वो अपना, उनके 7 बेटे थे, फिर इसको वो मुख्य रूप से मानते थे बेटे की तरह। तो उनके घर ठहरा था, तो बाथरूम से नहा के निकला तो वो माता अपने हाथ में एक पंजाबी गिलास अलग आता है, आधा लीटर से भी बड़ा, वो गिलास और एक लड्डू ऐसा लेके खड़ी है, और उनके सातों बेटे लाइन से बैठे हैं, सबके हाथ में लड्डू है, वो पी रहे हैं। तो देखा, लो स्वामी जी क्या है? ये नीम का रस है। क्यों दे रहे हो? इसके पीने से साल भर कोई रक्त दोष, रक्त शुद्धि हो जाती, रोग नहीं आता। अच्छा, ये लड्डू क्यों दे रहे हो? जब इसलिए कि मुंह कड़वा हो जाएगा तो जी मचलाएगा, तो संतन मीठा खा ले। अच्छा, ये बात है। तो लड्डू तो उसको दे दिया, और वो जो पंजाबी गिलास था उसको यहाँ लगा लिया, और वो बीच में निकली है लूली, ये पीछे क्या है क्या है? तो चुप कर, तेरा क्या काम? कब सीधा खाओ, सीधा अंदर दे दिया, अब स्वाद ही नहीं आया।
तो ये मीठा सबको अच्छा लगता है, लेकिन कड़वा नहीं खाते हैं। तो ये ब्रह्म ज्ञान क्या है, कड़वा लगता है। और ये कथाएं रामलीला, कृष्ण लीला, माखन की चोरी लीला, उद्धव, ये सारे, इसमें कितनी भीड़ की जगह भी नहीं मिलती है। ये अगर आत्मज्ञान कोई पहले ले ले तो सदा के जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है, पर इसमें लोगों की रुचि नहीं है।